राधे राधे बच्चों। आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं क्यूब nth रूट्स ऑफ यूनिटी भी बात करेंगे। ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ के मत भागना, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए इस पे बात करते हैं हम लोग जरा। तो nth रूट ऑफ यूनिटी काफी इंपॉर्टेंट है, जी मेंस के लिए भी और अदर कंपटीशन के लिए भी। तो ध्यान से देखना, कुछ यूनिक कॉन्सेप्ट निकलेगा और उससे फिर हम लोग किस चीज पे डिस्कशन करेंगे, कुछ PYQ जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के IIT के, उस पर बात कर लेंगे। nth रूट ऑफ यूनिटी, जैसे हमारे पास कंडीशन क्या है कि x पे पावर n -1 इक्वल टू 0, तो xn को आपने क्या लिखा, 1 लिखा। तो x की वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल टू 1 पे पावर 1/n। यहां पर हमारे पास क्या आता है, दिस वैल्यू। तो अगर हम इसको लिखते हैं cos 2 पाई प्लस I sin 2 पाई पे पावर 1/n। अब यहां पर क्या है कि इफ द मैक्सिमम नंबर ऑफ पावर x क्या है, n है, n वैल्यू जाएगा, n रूट्स आएंगे, तो आप यहां क्या करते हो, k से प्रोडक्ट करते हो। k का मतलब क्या है, k बिलोंग्स टू i, ये इंटीग्रल वैल्यूज को डिनोट करेगा। तो k का मान यहां क्या हो गया कि k इक्वल टू 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, ये n-1 तक जाएगा। जब आप 0 से काउंट करके n-1 तक जाओगे तो रूट्स, नंबर ऑफ रूट्स यानी नंबर ऑफ रूट्स आपके n हो जाएंगे। अब अगर हम यहां डिमूवर्स थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा, पावर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब डिमूवर्स क्या है उस पर अभी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको nth रूट्स पे काम करना है। तो वो जब डिस्कशन करेंगे तो वो पावर्स जो है मल्टीप्लाइड हो जाएगा, यानी हमारे पास जो x की वैल्यू आई वो क्या आ गई, cos 2 पाई k बाई n प्लस I sin 2 पाई k और बटा n। ये नंबर ऑफ रूट्स निकल करके आए, जहां आप मान लेते हो कि लेट अल्फा इक्वल टू cos 2 पाई बाई n प्लस I sin 2 पाई बाई n। ये आपने माना कि अल्फा की वैल्यू ये है। अगर अब सिंबॉलिकली एक हम इस्तेमाल करते हैं, ध्यान से देखिएगा, तो रूट्स यहां क्या हो जाएंगे x के। अब k का मान 0 डालिए, 1 डालिए, 2 डालिए तो निकलता जाएगा। तो नंबर ऑफ रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, ऑल रूट्स। तो रूट्स होंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा पावर क्यू डॉट 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 अल्फा पावर n-1। ये ऑल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन यानी वैल्यू ऑफ x निकल के आया। आप बोलेंगे कैसे, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 0 एंड दैट मीन्स x इक्वल टू 1। व्हेन द k इक्वल टू, k की वैल्यू आपने क्या डाला, 1 डाला, तो एंड दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ अल्फा। k की वैल्यू 2 डाला तो क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर, यानी ये टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। k की मान यहाँ 2 डालेंगे तो इस फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। अल्फा स्क्वायर को मान लीजिए, यहाँ अल्फा की बात हमने किया, अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, टोटल पे स्क्वायर, यानी ये और ऐसे। अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, अल्फा स्क्वायर एंड दैट मीन्स cos 2 पाई बाई n प्लस I sin 2 पाई बाई n। तो यहां आपने क्या किया, पावर डाला। अब डिमूवर्स थ्योरम की बात करेंगे तो यहां अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगी, अल्फा 2 पाई n इंटू 2 बटा n और प्लस I sin, ये हो जाएगा 2 पाई बटा n इंटू 2। तो आपने क्या देखा, डिमूवर्स थ्योरम पावर्स जो है वो प्रोडक्ट हो जाता है, वो सब प्रूव होता है, एक्सप्लेन होता है, बेसिक कंडीशन है। अब हम इसकी बात करते हैं कि सम ऑफ रूट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। ये हमारे क्या आ गए, ऑल रूट्स ऑफ x। अब यहां पर क्या है, एडिशन ऑफ रूट्स की, ये यहां से अब हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात कर लेते हैं। तो यहां तक आपने समझा कि अल्फा क्या है, k क्या है। अब यहां से क्या आया कि सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। तो सम ऑफ रूट्स
रूट्स की बात करते हैं तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डॉट डॉट अल्फा पे पावर n माइनस 1। तो ये आपका क्या आ जा रहा है, ज्योमेट्रिक, ये हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जा रहा है, जीपी में जा रहा है। तो इसके क्या हो जाएंगे, अल्फा पे पावर n माइनस 1 और बटा अल्फा माइनस 1। ये क्या है, ये बेसिक फॉर्मूला और ये सम ऑफ सीरीज में जीपी में आता है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो जीपी का बेसिक फॉर्मूला है एडिशन का। तो एक कंडीशंस निकला, लेकिन अब सवाल क्या है कि अल्फा पे पावर n क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहां देखना मैं क्या लिख रहा हूं, अल्फा की कंडीशन आपको पता है, अल्फा पे पावर आपने n लिखा तो क्या हो जाएगा, cos 2 पाई बटा n प्लस आई साइन 2 पाई बटा n पे पावर n। और अभी हमने जो बात किया डिमोवर्स थ्योरम की, तो क्या हो जाएगा cos, अब ये तो इसके साथ प्रोडक्ट हो गया, तो cos 2 पाई एंड प्लस आई साइन 2 पाई। अब cos 2 पाई की वैल्यू 1 हो जाएगी और साइन 2 पाई तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास जो बच्चों रिजल्ट निकल के आएगा तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इससे हमें प्रॉब्लम्स मिलते हैं, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन है जिस पर हमें आज डिस्कशन करना चाहेंगे कि सपोज दैट यहां तो ज्योमेट्रिक सीरीज है, अब ज्योमेट्रिक सीरीज है, लेकिन अगर मान लो हम अल्फा पे पावर पी कुछ भी डाल दें तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो कि हम 1 पे पावर p डाल दें, अल्फा पे पावर p डाल दें, अल्फा स्क्वायर, मान लो हर रूट्स को अगर हम p से प्रोडक्ट कर दें तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ेगा, क्योंकि रेशियो बिटवीन टू टर्म जीपी होता है। तो यहां पर अगर आप अल्फा n पे पावर p और माइनस 1 और बटा अल्फा माइनस 1 पावर प्रोडक्ट हो जाता है, रेशियो सेम रहेगा, तो ये तो 1 ही रहेगा, 1 पे पावर 1 ही हो जाएगा, 1 पे पावर p 1 ही हो जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। मैंने इसकी क्यों बात किया, क्योंकि इस टाइप के कंडीशन क्वेश्चंस में हैं PYQ में, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे अभी। अब बच्चों ये दोनों तो आपने जान लिया, लेकिन अगर प्रोडक्ट्स ऑफ रूट की बात करते हैं कि अगर सभी रूट्स को आपने गुणा कर दिया, क्या कर दिया, मल्टीप्लाइड कर दिया, कि अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यू अल्फा पावर n माइनस 1, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा अल्फा पे पावर, सारे पावर्स की एडिशन हो जाएगी। तो ये तो आपका अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया जो इसके पावर्स की बात किया, तो क्या हो जाएगा n इंटू n माइनस 1 बाई 2। तो इसको आप क्या कर सकते हो, ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्या हो गया कि आप अगर लिखते हो कि cos 2 पाई बाई n, और अगर हम ny2 को यहां ले लें तो क्या हो जाएगा ny2 और प्लस आई साइन 2 पाई बाई n इंटू ny2, और हमने n माइनस 1 को ऊपर ले लिया। यहां पर बच्चों हमने क्या किया, n/2 को अंदर ले लिया डिमोवर से, n माइनस 1 को छोड़ दिया। इसका कारण आपको समझ में आएगा। तो हमारे पास क्या आया कि ये जो प्रोडक्ट है हमारे पास, ये जो वैल्यू लिखा, अब इसकी बात कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, n कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो गया कि cos पाई प्लस आई साइन पाई और पे पावर n माइनस 1, ये n/2 2n कैंसिल हो गया। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये -1, ये 0, तो आपके पास एक रिजल्ट आया कि -1 पे पावर n माइनस 1। तो यहाँ अगर n, सपोज दैट कि इफ n इज एन ऑड नंबर एंड दैट मींस दिस साइन विल बी पॉजिटिव, व्हाई, बिकॉज दिस कंडीशन हैज गिवन n माइनस 1, कि -1 पे पावर अगर n माइनस 1 है, n अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है, तो n माइनस 1 इवन हो जाएगा, सम संख्या हो गया, और तब इसका क्या हो जाएगा, वैल्यू धनात्मक हो जाएंगे। अगर n इवन है तो n माइनस 1 ऑड हो जाएगा, और तब -1 पे पावर अगर ऑड नंबर डालते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है। ये थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन की बच्चों हम बात करते हैं कि अगर आप डायरेक्टली अल्फा की वैल्यू लगा रहे हो, अल्फा की कंडीशन लगा रहे हो, समीकरण में क्या लिखेंगे कि अगर हम सम ऑफ रूट्स की बात करें, अगर आप ऐसे लिखें कि 1 प्लस अल्फा डॉट डॉट अल्फा पावर n माइनस 1,
तो इसको ये भी लिखा जा सकता है कि समेशन ऑफ लास्ट, यानी हमारे पास कंडीशन क्या आ जाएगा। तो कंडीशन क्या आ जाएगा कि हमने के को माना था, जो भी बोर्ड पीछे जो गया, तो आप क्या लिखते हो कि समेशन ऑफ अल्फा पे पावर के और के इक्वल टू 0 पे पावर n-1। अभी हमने के का मान शुरू में लिखा है 0, 1, 2, ये हमारा n-1 तक जा रहा है। तो इसको अगर हम बात करते हैं, इसको यहाँ लाइन खींच देते हैं ताकि पता चले कि वो कहानी अलग है, ये कहानी अलग है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि अब इसको क्या लिखोगे, कॉस। अब देखो कॉस है, ये 2 पाई के हो गया, बट्टा हमारे पास क्या है, n है। समेशन आप डाल रहे हो कि k इक्वल टू 0 टू n-1। सेम कंडीशन। तो अगर आप रियल इमेजिनरी में कोई रिलेशन होता नहीं है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, k इक्वल टू 0 टू n-1 और वेयर द कंडीशन है दैट मीन साइन 2 पाई k और बटा n इक्वल टू 0। ये हमारे दो डिफरेंट कंडीशन निकल करके आए। देखिए बच्चों, अभी इसकी बात करेंगे। ये PYQ है, क्वेश्चन 2022 का पूछा गया है, लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है। जी मेंस है, जी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। हमने इस क्वेश्चन को क्यों चुना, अभी जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कशन किया ध्यान से देखिए, ये वही कॉन्सेप्ट है। सम ऑफ रूट्स की बात करते हैं। अब एक पावर n-1 तक जा रहा है, तो यानी आपसे क्या है, यहां दिया हुआ कि 1 पे पावर 1/5 यूलर फॉर्म यानी cos थीटा का अगर हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा कि यहां पर हमारी जो वैल्यू आ रही है यानी cos 2 पाई k/5 प्लस i sin 2 पाई k/5, ये कंडीशन आ रहा है। तो आप जाहिर है कि यहाँ अल्फा क्या मान लेंगे, अल्फा cos 2 पाई/5 मान लिया प्लस i sin, ये हो गया 2 पाई/5, जहां k का मान 0, 1, 2, 3 और 4 दिया गया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा पे पावर 4। ध्यान से देखो, अब ये हमारा अल्फा यहां दिया गया है, अल्फा है, बीटा है, इसको बीटा बोल रहे हैं, ये डेल्टा है, ये गामा, ये 4 रूट्स है, 1 तो है ही हमारे पास। अब गौर कीजिए कि अगर बेटा इस पे पावर हम p डाल दे, p का मतलब क्या हो गया, यहाँ p का मतलब हो गया 2021। अभी हम लोगों ने जस्ट डिस्कशन किया है, तो 1 प्लस अल्फा पे पावर ये हो गया p, अल्फा स्क्वायर को इन्होंने क्या माना है, बीटा माना है, तो बीटा पे पावर p, गामा पे पावर p, और ये जो डेल्टा है, डेल्टा पे पावर p, अल्फा 4 को इन्होंने डेल्टा से संबोधन किया। ये अब आप गौर से देखिए, p यहाँ 2021 है, इस वैल्यू इक्वल टू 0, बेसिक कॉन्सेप्ट से सम ऑफ रूट्स अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी। तो अब यहाँ पर क्या हो गया कि अब अल्फा पे पावर 2021 प्लस बीटा पे पावर 2021, गामा पे पावर 2021 प्लस डेल्टा पे पावर 2021, ये 1 इधर हो गया -1, यही आंसर हो गया आपका। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो कितना सरा हुआ है, अगर कॉन्सेप्ट आपको बेटा पता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो क्वेश्चन क्या लगेगा, वेरी इजी, काफी इजी है, सड़ा हुआ लग रहा है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए। तो यहाँ आपने कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हुआ कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी, यूलर फॉर्म और डी मूवर्स थ्योरम का हमने इस्तेमाल किया है। बी केयरफुल, ध्यान देंगे इस पे।